एक तरफ जहां जेएमएम जो है सरना धर्म कोड को लेकर के आज राजभवन के समीप प्रदर्शन किया था, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आदिवासी बचाओ मोर्चा जो है विभिन्न मांगों को लेकर के राजभवन के समक्ष आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अब 4 जून को झारखंड बंद भी करने का इन लोगों ने आह्वान किया। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री गीता शिवराव है। मैम, आज आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जेएमएम भी जो आज बड़े स्तर पे यहाँ पे प्रदर्शन करके भी गई है। हाँ, उनका अपना है, सरना कोड की मांग है। सरना कोड तो तभी या सरना हम तभी लिखने में सक्षम होंगे जब हमारा मूल कोड आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं वाला कोड, जैसे देश भर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के लिए एक एक कोड है, वैसे आदिवासियों के लिए भी आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों ने किया था और आज़ादी के बाद भी संविधान ने हमें वो मान सम्मान, वो अधिकार, वो जगह दी थी जो 1951 में ट्राइबल और 1961 से लेकर 2011 तक आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यता, मतलब आदिवासी जो प्रकृतिवादी है और उनके अलावा जो और अन्य मान्यता से सामान्य जो समांतर चलती हैं, उनके लिए एक अलग कॉलम कोड दिया गया था। मगर 1994 में जब आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में एक दिवसीय अधिवेशन होता है तो वहाँ 2 एजेंडे बनते हैं, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, वो टुक, दूसरा आदिवासियत को ख़त्म करना। तो उसके तकरीबन 20 साल बाद जब मोदी सरकार इस देश में आती है तो हम देखते हैं चर्च पे हमला, फिर 15 से मॉब लिंचिंग मुसलमानों का, और उसके बाद 2016 में मेरे ही गृह जिला गुमला में 2 दिवसीय अधिवेशन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित करके सरना सनातनी एक है का नारा लगाया जाता है। और 2017 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत झारखंड की में आके बोल के जाते हैं, ऐलान करके जाते हैं कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड। विरोध दोनों समय में हुआ, मगर हमने सोचा नहीं था कि संवैधानिक रूप से जो हमारी चीज़ों को हमने प्राप्त किया है हमारे अपनी ऐतिहासिक रूप से, उसको जो है 2020 के प्रस्तावित जनगणना के प्रपत्र से हटा दिया गया। तो ये मामला है। अब जो हट गई चीज़ जो पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए थी, तो वो अब विलोपित है। हमारा पहले तो मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मैं इसके लिए ज्ञापन और विरोध करती रही हूँ। अब हमारे यहाँ तो और भी कई मसले ऐसे हैं जो हमारी आस्था पे सीधा आघात, जैसे सिरम टोली जो सरना स्थल जो 46 डिसमिल का 3 तरह के खतियान में दर्ज है, जिसको बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी के अतिक्रमण से मुक्त करा के उसके बाद जो शरू शोभा यात्रा को जो शुरुआत की, वो लाखों की भीड़ में तब्दील हो गया है। आस्था लोगों की उस केंद्र सरना समिति स्थल के लिए इतनी ज़बरदस्त है कि जो है 2022 के देश के सर्वेक्षण में उसको 5वां स्थान मिलता है। और जो हमारे आदिवासियत को ख़त्म करने की बात करते हुए जो हमारे धार्मिक कॉलम कोड को मिटाने का काम करने वालों ने निश्चित रूप से वो प्रस्तावित कनेक्टिंग फ्लाईओवर का भी डीपीआर चेंज करवाया। जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर क्यों और कैसे कब जो है इसका डीपीआर चेंज हुआ और उसको डिस्कनेक्ट करते हुए रैंप जो हमारे अपने सरना स्थल के सामने में, जिसकी जो प्रसिद्धि देश विदेश के में फैल चुकी है, उसको ख़त्म करने की, उस परंपरा को ख़त्म करने की, आदिवासियत की आस्था परंपरा को ख़त्म करने का ये षड्यंत्र जो है किया गया। और किस तरह से जो बिना ग्राम सभा करवाए हुए जो सरकारी अतिक्रमण 10 फीट का उस सरना स्थल का किया गया था। 2020 जनवरी 2025 को मुझे इसकी जानकारी मिली, तब से मैं लगातार इसमें जुड़ी हूँ और लोगों को भी जैसे जैसे सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से इस समस्या की, इस बात की जानकारी हुई, तो लोग स्वतः ही इसमें जुड़ाए और दुनिया ने देखा कि आदिवासी समाज जो है हर हफ्ते 10 दिन में अपनी इस मांग को लेके बार बार सड़क पे उतरा है। आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब 4 तारीख को जो झारखंड बंद की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो है सिरम टोली सरना स्थल की तो बात है ही, उसके अलावा जो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ही निर्मित जो 1996 में पेशा कानून,
तो देश भर में लागू हो चुका है, मगर आज तक 24.5 साल में भी जो इसको यहाँ लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अभी पिछले ही हफ्ते जो टीएससी की बैठक, जो टीएससी का गठन भी जो संविधान के नियम कानून को ताक में करके यहाँ पर गठित किया गया है, वहाँ से जो फैसले मुख्यमंत्री द्वारा जो सुनाए जाते हैं कि जो अब अनुसूचित क्षेत्रों में जो है शराब, अंग्रेजी शराब के ठेके खोले जाएंगे। गांव के लोग पहले ही परेशान हैं हड़िया महुआ से, और अब जो है अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का फैसले का भी बहुत घोर निंदा हर तरफ हो रही है और लोग इसके विरोध में हैं। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि क्यों कर आप जो है हमारी सरकारी स्कूल, जिसमें हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के होनहार प्रतिभावान बच्चे जो अभी भी जो व्यवस्था के अभाव में, जिसमें हमारे सभी विषय के सरकारी शिक्षक को ना होना उनके भविष्य के आगे बढ़ने के लिए बाधक है। दूसरा, एक कृषि प्रधान देश का कृषि प्रधान राज्य में जब आप कई तरह की घोषणाएं तो करते हैं, मगर जो किसानों को जिन योजनाओं के माध्यम से जो उनको जीवन में उनके आगे बढ़ने का, आय बढ़ाने का जो स्रोत जो बना था, उस पे ना काम करके इस तरह की योजना लाना और ये कहना कि ग्राम सभा से हम लोग अंग्रेजी शराब की दुकान खोलेंगे। तो अभी मैया समान योजना की तो आप जहां एक तरफ से फंड मुहैया करा रहे हैं, मगर सभी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की योजनाएं ठप हैं फंड के अभाव में। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ठप है क्योंकि फंड नहीं है। अब सारा डाइवर्ट कर रहे हैं मैया के ऊपर। तो ये इस तरह के फैसले लाना, और साथ ही साथ हम लोग जो देख रहे हैं कि झारखंड बनने के बाद जो हमारी रहती, हमारी सामाजिक व्यवस्था और हमारे जो गैर मजुरवा जमीन की जिस तरह से लूट हो रही है, अब जो गैर मजुरवा जमीन की रसीदी कटने की बात जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा की गई, तो हम जो रघुवर दास उनकी सरकार के दौरान जो लैंड बैंक को निरस्त करने की बात 2019 के अपने चुनावी वादे में जो हेमंत सोरेन जी ने की थी और अभी तक नहीं किया निरस्त, उसका ये पार्ट 2 है। क्योंकि अभी हाल में ही जिस समय रैम का निर्माण बंदूक के साए में हो रहा था, तो वो यूरोपीय देश में निवेशकों को बुलाने के लिए गए थे और इस तरह से हमारी गैर मजुरवा जमीन की भी लूट सरकारी तौर पे होगी। मैं बोलना चाहूँगी कि संविधान में जब 5वीं अनुसूची का जो खाका तैयार किया गया है, उसमें गैर मजुरवा जमीन की भी जो मालिक या सरकार की संपत्ति गैर मजुरवा जमीन नहीं हो सकती है। ये वहाँ की जनता वो निर्णय लेगी कि इसका सामूहिक जो है इस्तेमाल, उपयोग किस तरह से किया जाएगा। तो इस तरह की सारी बातें जो हैं हमारे खिलाफ जा रही हैं और इन सब बातों का संज्ञान हम जो हमारे कस्टोडियन हैं, 5वीं अनुसूची में गवर्नर जो है आदिवासियों के कस्टोडियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको संज्ञान लेना होगा, उनको सरकार पे दबाव बनाना होगा, उनको जो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी कि इस राज्य में आदिवासी अपने अधिकार से, अपने मान सम्मान से किस तरह से वंचित हो रहा है, किस तरह से उसकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो हम आज जो हमारा का ये धरना प्रदर्शन जो है वो इस निमित्त है, और हम लोग अपनी तमाम कठिनाइयों के बाद, तमाम जो झूठे केस के बाद भी अपने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे तब तक हमारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार, हमारा मान सम्मान, हमारी पहचान हमें जो है लौटाई नहीं जाती है। तो आज तमाम आदिवासी बचाव मोर्चा के जो लोग हैं उनके तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे साथ गीता श्री ओराव थी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक आदिवासी का हक नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड,
डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री